मैं विवेक और ये है बाकी हनुमा द स्ट्रॉन्गेस्ट फादर सन कुरल आर्क का एपिसोड नंबर 3। तो इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना और सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। फिलहाल लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं यूजिरो हानमा को, जो कि कहीं पर गए होते हैं और यहाँ पर बॉक्सिंग ग्लव्स बांध रहे होते हैं और उसके सामने और कोई नहीं बिस्किट ओलिवा खड़े होते हैं। दरअसल यहाँ पर यूजिरो ने एरिजोना प्रिजन विजिट किया होता है थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए मिस्टर ओलिवा के साथ लड़कर यार। तो यहाँ पर एकदम यूजिरो के सामने मिस्टर ओलिवा खड़े रहते हैं और कहते हैं, मुझे काफी अच्छा लगा कि तुमने मुझे इस चीज के लिए चुना, तो चलो शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल भी तुम्हें निराश नहीं करने वाला, पूरी ताकत लगा दूंगा मैं। और ऐसा कहते ही ओलिवा अपना कपड़ा उतारकर बिल्कुल रेडी हो जाते हैं फाइटिंग स्टैंस में, और ऐसे ही अपने पूरे शरीर की ताकत को एकत्र करके जोर का एक घूंसा मारने वाले होते हैं यूजिरो को। उतने में ही अपने पूरे मुंह पर एक ऐसा घूंसा खाते हैं कि सच में क्या ही बताएं यार। पूरा बॉक्सिंग ग्लव्स लिटरली फैल जाता है यूजिरो के हाथ का, और यहाँ पर इतना जोर का लंबा चौड़ा घूंसा खाने के बाद वो दूर जाकर उधर अंदर लाइब्रेरी में गिरते हैं। खैर पहले ही बार में इतना भयानक तरीके से यूजिरो से हारने के बाद वह ये समझ जाते हैं कि बात ऐसे नहीं बनेगी, तो इसीलिए अब वह अपने पैरों पर खड़े होते हैं और यूजिरो को कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, ऐसे पंचिंग पावर में तो मैं हार ही जाऊंगा ना, क्यों ना हम ताकत आजमाएं। भाई ये आदमी लिटरली यूजिरो से ताकत आजमाना चाहता है, मतलब समझ क्या रखा है यार, मजाक है क्या। खैर ये सब मजाक की शुरुआत अब हो जाती है और यहाँ पर दोनों अब एक दूसरे का हाथ एकदम मिला देते हैं और एक दूसरे को ताकत लगाने लगते हैं। यूजिरो के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बदल रहे होते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता उन्हें, वो बस ताकत लगाए जा रहे होते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर ओलिवा का लिटरली थूक बहने लग जाता है, वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, पूरी ताकत वो झोंक देते हैं यहाँ पर। उसके बाद भी यूजिरो को टच से मस नहीं कर पाते, खुद ही टच से मस हो जाते हैं। ओलिवर ने यहाँ एड़ी चोटी का जोर लगा डाला होता है, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सब ऐसे ही चलता रहता है, उतने में ही सीन हो जाता है चेंज, और यहाँ पर हम देखते हैं टोकुगावा को, जो कि स्वयं प्रेसिडेंट को बुलाकर उनसे कुछ जरूरी बात कर रहे होते हैं। वो यूजिरो और बागी के अपकमिंग फाइट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं उनसे कि मुझे आपसे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से अप्रूवल चाहिए। वो लोग जब लड़ेंगे तो वो लोग कुछ भी तोड़फोड़ कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है शहर में, तो इसीलिए कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा, इसका मुझे अप्रूवल चाहिए और इन सब के बदले मैं आपको किलो के हिसाब से नोट दूंगा। ऐसा कहकर हम देखते हैं कि वहाँ पर नोटों की दीवार लेकर एक आदमी प्रकट हो जाता है। कितना पैसा है यार इसके पास, पूरा का पूरा प्रेसिडेंट को ही दे डाला। खैर अब यह रिश्वत प्रेसिडेंट ने ली या नहीं ली ये तो पता नहीं, लेकिन एक बहुत हायरार्की की मीटिंग जरूर बैठा दी। इस टेबल में बहुत हाई लेवल के लोग बैठे हुए थे और यहाँ पर अपने मेन जनरल वगैरह से कहते हैं, प्रेसिडेंट मुझे टोकुगावा ने किलो के हिसाब से पैसे दिए इस फाइट को बुक करने के लिए, इसकी अप्रूवल लेने के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा, दो बाप बेटी तो लड़ने वाले हैं ना, इसमें क्या इतना चौंकने की बात है। तभी वहाँ पर बैठे एक कमांडर समझ जाते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट सर जो है नए नए बने हैं, तो इसीलिए उन्हें ज्यादा कुछ मालूम है नहीं यूजिरो के बारे में। तभी वो एक फ्लैशबैक बताते हैं। यह कुछ साल पहले की बात है, एक प्रेसिडेंट को मारने की धमकी मिली थी और वह धमकी देने वाला और कोई नहीं स्वयं यूजिरो हानमा थे, और वह चुपचाप अंदर भी नहीं आए, सबके सामने इतने आम गार्ड को पूरे के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके अंदर घुसे और मार दिया। और यहाँ पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैंने ये सब सुना तो है, खैर ये सब सुनी सुनाई बातें भी तो हो सकती है ना, कहानी हो सकती है। अगर ऐसा था तो उसके ऊपर मिसाइल्स वगैरह का इस्तेमाल करना था, बंदूक चलाने थे, ऐसा नहीं किया क्या। तभी कमांडर कहते हैं, आपको क्या लगता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा आर्मरी और सबसे ज्यादा हथियार किसके पास है। अमेरिका के पास। और यहाँ पर यूजिरो के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पूरे एक देश अमेरिका को हरा रखा है, और ऐसे ही वो लोग उनकी फोटो देखते हैं और सब के सब यह बातें कर रहे होते हैं।
और तभी एक बहुत हायरार्की के मिनिस्टर बीच में कहते हैं कि एक बार की बात है, योजिरो को एक बहुत ही एडवांस स्नाइपर द्वारा मरवाने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल कनपट्टी पे उसके निशाना था, लेकिन उसके बाद भी वह स्नाइपर उसे नहीं मार पाया। वह एक चलता फिरता डीमन सा है, वह राक्षस है, उसे कोई नहीं मार सकता। और तभी वहाँ के एक बहुत हायरार्की के नेता सभी को बताते हुए कहते हैं, खासकर प्रेसिडेंट को, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर आप लोग मुझे योजिरो का फैन कहें यह सुनने के बाद, लेकिन सच्चाई यही है, हम चाहे भले ही जिस भी रैंक में हो, हम चाहे भले ही जितने भी मिसाइल्स, मशीन या आर्मरी का एक्सेस रखते हो, हमारे पास भले ही पूरे देश की कमान हो, हमारे पास भले ही अनगिनत सेना हो, उसके बाद भी हम योजिरो को नहीं हरा सकते, क्योंकि उससे ज्यादा बलवान इस धरती में कोई है ही नहीं। वह पूरे सेना के बराबर है, वह सभी को मार सकता है। कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई सेफ नहीं है योजिरो से। अगर किसी का वक्त आएगा तो वह घुसकर सामने में मारता है। खैर, ऐसे ही कहते कहते डर में इन लोगों का एपिसोड हो जाता है समाप्त। लेकिन अभी और एपिसोड्स आने बाकी हैं यार, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।